welcome back to my channel, my cute crazy BL love. सो गाइस, मैं वांगसा लव एनिमल का 27 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है पार्टी हॉल में। हमारे जो नीमिंजे हैं वो पुलिस के साथ एंट्री लेते हैं। जैसे ही पुलिस आती है पार्टी हॉल में तो जो हमारे लैंच रैन और लैंचिंग इंजन होते हैं वो पुलिस को देख के बातें करते हैं कि पुलिस यहाँ पे क्यों है। तो हमारे लैंच रैन और लैंचिंग इंजन पुलिस की तरफ चढ़ने बढ़ाने लगते हैं अपने कदम, पुलिस के पास जाने लगते हैं। यहाँ पे पार्टी में मैडम लैन और मैडम यू बातें कर रही होती बहुत ही ज़्यादा। तो जो हमारी मैडम यू हैं वो बातें कर रही होती मैडम लैन से और उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। तो मैडम लैन उनकी आंखों से आंसू पहुँचते हुए वो बोलती हैं, जो कुछ भी हुआ सब ठीक हुआ, लेकिन तुमने सही कर दिया ना, तो अब तुम इस बात को बार बार मत बोला करो। सही बोलते हैं फेंग मियाँ। चलो अब हैप्पी हो जाओ, हम सबको खुशी हैप्पी रहने का हक है। तुमने इतना सब कुछ किया ना, सबसे अच्छी बात ये है। और आज वो तुम्हारे साथ है, भले ही तुम्हारे साथ वो लोग नहीं हैं, लेकिन वो तो है ना तुम्हारे साथ, और वो खुश है, सबसे बड़ी बात। ये बोलते हुए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी फ्रेंड को मैडम यू को हक कर लेती हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारे प्यारे से लैंच रैन और लैंचिंग इंजन पुलिस के पास पहुंचते हैं, उनको देखकर हमारे जो जियांग फेमिया जो कि जिन गोंगसा और जो हमारे मिस्टर नी हैं और साथ ही साथ बेन रोहान के साथ खड़े हुए थे, बातें कर रहे होते हैं, वो चले जाते हैं पुलिस के पास। यहाँ पे पुलिस के पास जाते ही पता चलता है जो हमारे प्यारे से चुरान है वो बोलते हैं, यस इंस्पेक्टर, यस ऑफिसर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पार्टी में। तो जो ऑफिसर रहता है वो बताता है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया था कॉल करके, क्योंकि यहाँ से पार्टी में से 2 पर्सन का किडनैप हो चुका है, 2 पर्सन मिसिंग हो चुके हैं। ये सुनते ही जो हमारे लंच रहने वो बोलते क्या। और यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया वो भी बहुत ही शौकली सुन रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो पुलिस को देख के अपने बच्चों को ढूंढने लगती हैं मैडम लैन के साथ। वो बोलती है, रुको, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मेरे को बच्चे देखने दो। यहाँ पे हमारी मैडम यू जो रहती हैं वो देखती हैं सामने ही जो हमारे प्यारा सा जंग शाह है वो खड़ा हुआ होता है। उसके सिर पे हमारा जो आईयूएन रहता है आइस पैक लगा रहा होता है, और हमारा जंग शाह काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और जो हमारी यान ली है वो भी रो रही होती है, और जो हमारी म्याम म्या और बेंचिंग होते हैं साथ ही में जिन जिशन संभाल रहे होते हैं हमारी यान ली को। यहाँ पे मैडम यू आती हैं हमारे आचिंग के पास और बोलती, आचिंग तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे सिर को क्या हुआ, और तुम सब यहाँ पे हो, तो विंग कहाँ पे है, वो तुम सभी के साथ तो था ना। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू पूछ रही होती तो जो हमारा जिंग शाह है उसकी नज़रें वो नीचे झुका के और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पे जो जियांग फिया में रहते हैं वो पुलिस की बातें सुन रहे होते हैं कि पुलिस बोल रही होती है कि पार्टी से एक अल्फ़ा और एक ओमेगा गायब हो चुके हैं, उनका किसी ने किडनैप कर लिया है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है तो उन दोनों का किडनैप होते हुए हमने देखा है, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है, दिख रहा है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बोलती, जेंग साहब तुम रो क्यों रहे हो, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम जल्दी से मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती, यू आराम से, वो बता देगा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो, बताओ ना अपनी मदर को, कहाँ है विंग, आशियन कहाँ पे है। यहाँ पे जो हमारी यान ली है बहुत तेज से रोने लगती है। सडनली जो हमारा जेंग है वो बताता है, मदर आशियन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये जब सुनती है मैडम यू वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन बिल्कुल गायब हो जाती है। वो बिल्कुल शौक में हो जाती है, उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। मैडम लैन उन्हें संभालती है। तो जो हमारा जेंग्स है वो बोलता है, मदर प्लीज़, क्या मदर आप ठीक तो है ना, मदर विंग के साथ साथ जेबुजुन का भी किडनैप हो गया है। ये सुनते ही मैडम लैन हमारी मैडम यू को संभालते हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो डर जाती हैं। यहाँ पे हमारे प्यारे से जियांग फेमिया और चिंगन जुन को पता चलता है कि जो अल्फ़ा और ओमेगास का किडनैप हुआ है, हमारे नी मुझे बताते हैं विंग और सिचन का किडनैप हुआ है। ये सुनते ही हमारे चिंगन जुन और हमारे जियांग फेमिया जाते हैं अपनी अपनी वाइफ की पास। तो देखते हैं जो उनकी वाइफ है हमारी मैडम यू तो बेहोशी हो चुकी हैं यहाँ पे ये सुन के, और यहाँ पे जो मैडम लैन है वो रो रही हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी गोदी में उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो हमारा हॉबी रहता है वो बेटा से पानी मंगाता है और फटाक से मैडम यू के फेस पे पानी की छींटे मारता है, जिससे
हमारी मैडम यू जो रहती हैं थोड़ी सी होश में आती हैं और वो मैडम लैन से बोलती विंग विंग। और जो हमारी मैडम लैन है वो हमारी प्यारी सी मैडम यू को हक करते हुए बोलते विंग मिल जाएगा, विंग मिल जाएगा। यू तुम अपने आप को कंट्रोल करो, तुम अपने आप को कंट्रोल करो प्लीज़, अपने आप को संभालो। यहाँ पे मैडम यू भी रोते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा है और जो चिंगन जुन है वो बोलते हैं मिस लैन अपने आप को संभालिए मैडम लैन। यहाँ पे जो मैडम लैन है वो अपने आप को संभालती हैं और जो मैडम यू है वो बिल्कुल नहीं संभाल पाती खुद को और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू बेहोश हो जाती हैं तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा चिंग साहब बोलता है मदर मदर, और यानली भी काफ़ी ज़्यादा मदर मदर करने लगती हैं और यहाँ पे यानली काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तो जो हमारी बेंचिंग है उन्हें संभालती हैं और जिंजुशन भी। और यहाँ पे जो हमारा हॉबी है वो बोलता है कॉल द एम्बुलेंस, लेकिन यहाँ पे हमारी मैडम लैन जो रहती हैं वो बोलती नहीं, इसे हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा, चलो हॉस्पिटल लेके। तो जो हमारा प्यारा सा हॉबी है वो हमारी प्यारी सी मैडम यू को गोद में लेता है और सडनली जो मैडम यू होती हैं वो हमारी मैडम लैन का हाथ पकड़े हुए होती हैं और यहाँ पे मैडम लैन भी अपने आप को संभालती हैं। मिस्टर लैन जो रहते हैं हमारे चिंग इंजन वो बोलते हैं मैडम लैन आप ठीक तो है ना। तो जो मैडम लैन है वो बोलती बिल्कुल चिंगंजूर, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाली। मैं यू की हालत देख के समझ सकती हूँ, मैं इस वक्त नहीं टूट सकती, मैं बिखर गई, मेरी फ्रेंड कैसे संभलेगी, इसलिए मैं अभी अपनी फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाने लगती हैं। यहाँ पे जो जियांग फैमिया रहते हैं वो फटाक से आ जाते हैं। यहाँ पे वो जो हमारा प्यारा सा हॉबी रहता है वो फटाक से कार में हमारी मैडम यू को हमारी मैडम लैन की गोद में आराम से सुलाता है और यानली की गोद में। यहाँ पे मैडम यू और मैडम यानली और साथ में मैडम लैन और हमारे जो जियांग फैमिली रहते हैं, साथ ही में हमारा जो लंजा रहता है वो अपनी मदर के साथ साथ लैन जिंगे और हमारे प्यारे से आयुन को भेज देता है ताकि वो लोग ख्याल रख सके। यहाँ पे वो लोग आचिंग को नहीं जाने दे सकते क्योंकि आचिंग ही एक आखिरी गवाह है जिसके सिर पे हिट हुआ था, तो वो बता सकता है उस किडनैपर का थोड़ा बहुत हुलिया, यदि उसे याद रहा हो तो उससे पूछताछ होगी, इसलिए हमारे आचिंग को नहीं जाने दे सकते। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, लेकिन जो हमारा हॉबी रहता है वो बोलता है अंकल आप प्लीज़ साइड वाली सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि उनके हाथ कँप रहे होते हैं, वो अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जो उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और यहाँ पे जो हमारा प्यारी सी म्या और बेंचिंग भी हमारी यानली को संभालने के लिए कार में आ जाती हैं और जो हॉबी रहता है वो ड्राइव करता है इस टाइम। और जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं और वो उन्हें सडनली हमारे आचिंग की याद आती है। जो हमारा आचिंग है उससे आने के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन जो हमारे जो जियांग फैमिली रहते हैं उन्हें पता नहीं होता, वो बोलते हैं आचिंग क्यों नहीं आया, तो वो आचिंग को कॉल मिलाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जब कॉल जाता है, आचिंग को कॉल आता है, तो यहाँ पे किडनैपर्स के पास हमारे आचिंग का फ़ोन होता है जो कि रिंग कर रहा होता है। यहाँ पे जब सू से वो उस मोबाइल को निकालता है, वो किडनैपर उस मोबाइल को निकालता है, जो कि किडनैपर आपको सबको पता ही है कि सू से है और साथ ही में उसके फादर हैं, लेकिन तीसरे किडनैपर का अभी तक फेस रिवील नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे ही सू से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उस पर जियांग फैमिया की तस्वीर, उस पर फादर लिखा हुआ है। तो जो हमारा सू से है वो एकदम से डर जाता है और बोलता और वो ठीक से उस मोबाइल को देखता है तो उसे पता चलता है ये मोबाइल उसका नहीं है और वो अपने पॉकेट में चेक करता है तो उसका मोबाइल उसके पॉकेट में होता है। सडनली जो हमारा बेंजोली हो वो भी देख लेता है कि जियांग फैमिया का कॉल आ रहा है और वो समझ जाता है कि ये आचिंग का यानी कि हमारे जेंगशा का मोबाइल होता है। तो वो फटाक से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जो एक किडनैपर होता है जो कि पीछे बैठा हुआ होता है और जो कि विंग को बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ होता है, हमारे सूसे के बगल में हमारे लैन से चैन होते हैं और लैन से चैन के बगल में हमारा प्यारा सा विंग होता है और विंग के पूरा और लैन से चैन का पूरा फेस काले कपड़े से ढका हुआ होता है ताकि किसी को उसका फेस दिखे ना। यहाँ पे जो किडनैपर है जो कि विंग को पकड़ के कस के बैठा हुआ होता है वो भी उस फ़ोन को देख लेता है कि जिसमें किसी और का नहीं जो हमारे जियांग फैमिली है उनका कॉल आ रहा होता है। और जो ड्राइवर होता है वो होता है हमारे जो बेंजोलियो का कोई साथी होता है। वो एकदम से जैसे ही हमारा जो एक विंग को पकड़ के बैठा हुआ किडनैपर बोलता है स्टॉप द कार, और सडनली वो कार रुक जाती है और जो हमारा बेंजोलियो वो एकदम से घबरा जाता है और जैसे ही वो किडनैपर अपना मास्क निकालता है तो हम देखते हैं वो कोई और नहीं बेन चाओ रहता है जो कि विंग को कस के पकड़ के बैठा होता है। यहाँ पे जो बेन चाओ रहता है वो बोलता है
यू बेवकूफ सूसे, तेरी वजह से मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा सूसे रहता है वो बोलता है क्या तुमने किया है सबसे पहले किडनैप? मैंने नहीं किया है। मतलब कि वो जो हमारा बेंच है वो बोलता है अब उन्हें हमारी लोकेशन सब पता चल जाएगी, हम कहाँ हैं उन सबको पता चल जाएगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पे होंगे, तुम्हारी वजह से हम सब फंस जाएंगे। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो चिल्लाते हुए बोलता है सब तुम्हारी ही गलती है बेंचो, तुमने मुझे फोर्स किया है, तुमने ज़बरदस्ती की है और अपनी जान की धमकी देके एक तो तुमने उस बच्चे का किडनैप करवाया, साथ में सूसे ने भी यही किया तुम्हारे देखा देखी, और अब दोनों अल्फा और ओमेगास यहाँ पे हैं और लोकेशन पता चल जाएगी। इसलिए जो हमारा प्यारा सा बेंजोलियो रहता है फटाक से वो उस फ़ोन को छीनते हुए पानी में, वहाँ पे जब वो लोग जा रहे होते हैं गूसू पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मतलब नदी होती है, गूसू के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है जहाँ पे वो लोग ब्रिज से होके जा रहे होते हैं कार से, तो वो उस नदी में उस फ़ोन को फेंक देता है और वो लोकेशन आखिरी हो जाती है गूसू की। यहाँ पे वो लोग कुछ देर रुकते हैं और टेंशन में रहते हैं कि अब हम क्या करें, उन लोगों को सब पता चल गया। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बोलता है अब कार ड्राइव मैं करूँगा, तुम यहाँ पे एक बीटा और रहता है उन लोगों के साथ जो कि ड्राइवर वर्ग के उन लोगों का साथ दे रहा होता है, वो किसी और के मतलब कि वो हमारे बेंजोलियो का वफादार होता है। तो जो बेंजोलियो रहता है वो बोलता है कार अब मैं ड्राइव करूँगा। तो वो बोलता है बॉस हम इससे आगे कहाँ जा सकते हैं? तो जो हमारा बेंचाओ रहता है वो बोलता है बेंजोलियो अब हम कहाँ जा सकते हैं, तुम ही को कुछ करना होगा, तुम ही कुछ करो। तो यहाँ पे बेंजोलियो बोलता है मुझे पता है एक जगह, बस तुम्हारे फादर को पता ना होना चाहिए, याद नहीं होनी चाहिए जगह। मतलब कि वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा बेंजोलियो रहता है वो गूसू विलेज से लेते हुए एक और बहुत ही ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा गूसू से दूर एक बिल्कुल पहाड़ी इलाके में जो कि एक छोटा सा शहर मतलब विलेज रहता है हमारे जो गूसू से काफ़ी ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, वहाँ पे लेके जाने लगता है। वो लोगों ने वो जो हमारा बेंजोलियो रहता है वो बेंचाओ को बता रहा होता है कि एक विलेज और है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं, वहाँ पर ले जाने के लिए हमारे बेंचाओ से बातें करता है। बेंचाओ से बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेके जाऊँ, वहाँ पर पुलिस सोच भी नहीं सकती कि तुम लोग वहाँ पर जाओगे, मतलब पहुँच जाओगे, लेकिन यदि तुम लोग वहाँ पे फंस गए तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकते हैं, मतलब बर्बाद ही छा सकती है, तुम्हारे फादर तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोल देता है हमारा जो बेंजोलियो है। लेकिन जो हमारा बेंचाओ है वो बोलता है सूसे की वजह से मैं फंसना नहीं चाहता, तो तुम्हारी सेफ्टी इसी में होगी और कि तुम मुझे बचाओ, तो मुझे लेके जाओ ऐसी जगह जहाँ पे पुलिस मुझ तक पहुँच ना पाए, कोई भी मुझ तक ना पहुँच पाए और मेरे विंग के साथ मैं आराम से लाइफ गुजार सकूँ। ये बोल देता है हमारा बेंचाओ। और जो हमारा प्यारा सा बेंजोलियो वो बताता है उस टाउन का नाम, उस विलेज का नाम है हीलिंग, क्योंकि वो पहाड़ों में बसा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा विलेज होता है वो। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक मतलब कि कोई भी बिजली वाली या कोई भी मतलब कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हो, तो कोई भी गैजेट वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये बोल देता है हमारा जो बेंजोलियो। तो जो हमारा बेंचाओ है वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, ये तो फैंटास्टिक, परफेक्ट, फिर तो वो लोग हमें कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये बोलता है हमारा बेंचाओ। और जो हमारा सूस है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो हमारे लेंसेचन का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे जैसे ही हमारा लेंसेचन का हाथ हमारा सूसे पकड़ता है, यहाँ पे जो विंग को हमारा जो बेंचाओ रहता है वो कस के हक कर लेता है। यहाँ पे बेंजोलियो ने अभी तक हमारे विंग की शक्ल नहीं देखी होती है, क्योंकि यहाँ पे जब किडनैप किया गया था विंग को तब हमारे सूसे और बेंचाओ ने किया गया था। यहाँ पे जब हमारे प्यारे से जियांग फेमिया कॉल कर रहे होते हैं तो हमारा जो जियांग फेमिया वो बोलते हैं कि आचिंग मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा आचिंग। तो ये सुनते हुए हमारा जो हॉबी वो बोलता है सर आपने अभी क्या कहा, आचिंग को कॉल मतलब आपने जेंगशा को कॉल किया था? तो जो हमारे जियांग फेमिया बोलते हैं हाँ। तो जो हमारा प्यारा सा जो होता है क्या कहते हैं हमारा हॉबी वो बोलता है अंकल आप मुझसे एकदम पूछ तो लेते, जेंगशा का फ़ोन ही उस किडनैपर के पास था, आखिरी उम्मीद है हमें उसे बचाने की, हमारे विंग को और हमारे जेबुजुन को। ये सुनते ही जो जियांग फेमिया रहते हैं वो एकदम से उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से रोने लगते हैं। तो जो हमारा हॉबी है वो कार रोकते हुए बोलता है अंकल कोई बात नहीं,
अब उन लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन मुझे नीमिंजे को भी अपडेट करना होगा। तो वो हमारी नीमिंजे को कॉल में लाता है गाड़ी रोक के, और जैसे ही वो लोग कॉल करते हैं नीमिंजे को पता चल जाता है। नीमिंजे को वो हमारा हो भी रहता है, वो बता देता है कि नीमिंजे अब जेंगसा का मोबाइल कहाँ लोकेशन बता रहा है, ज़रा मुझे बताओ। तो यहाँ पे वो लोग चेक करते हैं तो बोलते हैं कि गुसू पहुँच गया है, और अब लोकेशन नहीं, मतलब लास्ट लोकेशन, अब मोबाइल लोकेशन नहीं बता रहा है, लास्ट लोकेशन उसकी गुसू में थी। ये जान के जो हॉबी है वो बोलता देता है कि जो अंकल जियांग फेमिया हैं उन्होंने आचिंग को कॉल किया था, तो शायद किडनैपर्स को पता चल गया होगा कि वो लोग किसी और का मोबाइल ले आया है। जो किडनैपर है उसे पता चल गया होगा कि ये उसका मोबाइल नहीं, किसी और का मोबाइल है, तो शायद उसने उस मोबाइल को कहीं फेंक दिया होगा या फिर उसे बंद कर दिया होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा, उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया होगा जिससे लोकेशन ना पता चले। और लास्ट लोकेशन उसकी गुसू विलेज ही होता है, जो कि करेक्ट गुसू पहुंच चुके होते हैं वो लोग, काफ़ी टाइम हो चुका है होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट कार में जाते हैं वो लोग, जिसकी वजह से लास्ट लोकेशन गुसू ही बता रहा होता है। पुलिस जब चेक करती है तो लास्ट लोकेशन गुसू होता है। यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो खुद रोने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो जो हमारा हॉबी है वो अपने प्यारे से जियांग फेमिया अंकल को काफ़ी अच्छे से काउंट डाउन करता है अपने फादर की तरह, और बोलता है प्लीज़ अंकल आप रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट लोकेशन गुसू विलेज बता रहा है विंग की, वो जेंगसा का जो मोबाइल है लास्ट लोकेशन गुसू बता रहा है। ये सुन के जो हमारे जियांग फेमिया हैं वो मैडम यू की तरफ देखते हैं। जो मैडम यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं, मतलब जब वो बेहोश होती हैं उनकी आंखों में से आंसू आ रहा होता है, वो बड़बड़ा रही होती है आशियन आशियन कांगशे आशियन वी चांग से, इस तरीके से बड़बड़ा रही होती हैं। और वो जो हमारे प्यारे जियांग फेमिया रहते हैं वो हमारी मैडम लैन की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे मैडम यू मैडम लैन से बातें कर रही होती है, लेकिन जो मैडम लैन है वो हमारे विंग की शक्ल को बार बार देख रही होती है। वो हमारी मैडम यू से पूछना चाहती हैं कि विंग बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह दिखता है और वी चांगसे की तरह दिखता है। यहाँ पे जब वो विंग और हमारा लैन जब बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तब पार्टी में वो लोग बातें कर रही होती है। जो मैडम यू हैं वो समझ जाती हैं कि मैडम लैन क्या पूछना चाहती हैं, तो मैडम लैन से मैडम यू बोलती हैं तुम मुझे खुल के पूछ सकती हो जो भी पूछना चाहती हो, तुम्हारा हक बनता है। यदि तुम विंग की सास बनने वाली हो तो तुम्हारा हक बनता है, तुम उसकी मदर इन लॉ बनने वाली हो। तो यहाँ पे जो मैडम लैन है वो बोलते हैं यू बुरा मत माना, लेकिन विंग बिल्कुल बी चांगसे की तरह दिखता है और उसकी स्माइल मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह, मेरी बहन की तरह दिखती है, तो तुम मुझे बताओ ना क्या विंग। तो यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बताती हैं, वो बोल देती हाँ विंग मेरा और जियांग फेमिया का बेटा नहीं है, मेरी सिस्टर और वी चांगसे का बेटा है। ये सुन के जो मैडम यू हैं वो सॉरी मैडम लैन है वो रोने लगती हैं, और मैडम यू उन्हें हक करते हुए चुप कराती हैं। और यहाँ पे वो दोनों बातें करने लगी। यहाँ पे मैडम लैन बोलती हैं मैं अपनी फ्रेंड के साथ तो नहीं रह पाई हूँ, पर तुम्हारी वजह से मैं मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ बहुत अच्छे से रहूँगी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी। यू तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगी अपने बेटे की तरह। यहाँ पे जो मैडम यू रहती हैं वो हमारी प्यारी सी मैडम लैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है लैन, मैडम लैन आप पे ट्रस्ट है मुझे। यहाँ पे मैडम यू से हमारी प्यारी सी मैडम लैन हक करते हुए बोलती अब तो मैं तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दूँगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छे तरीके से रखूँगी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से, तुम टेंशन मत लेना कभी भी। और हाँ अब रिश्ता मैं पक्का समझ रही हूँ, ठीक है ना। अब कब जब हमारे प्यारे बच्चों की पूरी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी, उनका कॉलेज हो जाएगा, तो तुम मेरे बेटे से अपने दोनों बेटों के मतलब तुम अपने दोनों बेटों से मेरे दोनों बेटों की शादी कराओगी। यहाँ पे जो मैडम यू है वो प्रॉमिस करती हैं, वो बिल्कुल पिंक की प्रॉमिस करती है, अपने कॉलेज टाइम की बातें मतलब गर्ल्स की तरह पिंक की प्रॉमिस करती हैं। यहाँ पे जो हमारी मैडम लैन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो विंग की तरफ देख रही होती है काफ़ी ज़्यादा, और वो बोलती है नज़र न लगे मेरी फ्रेंड के बेटे को, मतलब मेरे बेटे को। यहाँ पे वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह हमारे विंग को देख रही होती है। यहाँ पे मैडम यू भी खुश हो जाती हैं कि मेरे बच्चे जो विंग है अब उसकी जो सास है, कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि विंग को या आचिंग को बुरी सास ना मिले, बुरी मदर इन लॉ ना मिले गलत वाली। यहाँ पे अब वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो अच्छे से पार्टी इंजॉय करने लगती हैं। उनके साथ ही अब मैडम जिन भी आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है, मैडम लैन रो रही होती हैं अपनी फ्रेंड के आंसू पोंछते पोंछते, उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पे हमारी यान ली भी हमारी मैडम लैन को संभालती हैं, और साथ ही में हमारी बेंचिंग और IUN और लैन जिंगे भी और मैम भी वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं।
यहाँ पे हमारे नीम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं। यहाँ पे जो लंच रैन होते हैं, जो हमारे नीम होते हैं, वो पुलिस को बताते हैं, मतलब कि सबको पता चल जाता है, उस किडनैपर का फेस पता चल जाता है जब सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। और यहाँ पे वो किडनैपर का फेस दिखा के बताते हैं कि ये है, मतलब उसकी वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके उसकी फ़ोटो यानी सूसे की फ़ोटो सबको दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जिंजर है वो चुप नहीं रहते यहाँ पे, और वो बताते हैं ये तो सूसे है जो कि बेन चाओ के साथ रहता है। जब भी हम लोग साथ में स्टडी करते थे, मैं और जे बुजुन और नीमिन जे, और साथ ही मैं हमारे जो बेन चाओ है उसके साथ, तो जो सूसे है वो अक्सर हमारे घर आया करता था। और जो सूसे है वो किसी और का नहीं, वेंजोलियो का बेटा है, जो कि हमारे प्यारे से वेन रोहान का बिल्कुल पार्टनर है, राइट हैंड है, ये समझ लीजिए। बिल्कुल छोटे भाई की तरह काम करता है यहाँ पे। तो जो हमारे प्यारे से जो हमारे बेन रोहान होते हैं वो पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है क्योंकि सीधा कनेक्शन हमारे बेन रोहान के पास ही आ रहा होता है, सूसे का जितना भी। और कहीं ना कहीं सबको डाउट हो जाता है कि हमारे विंग का किडनैप किसी और ने नहीं, वेन चाओ ने ही किया है। और लास्ट लोकेशन वो लोग जब पता करते हैं, जो हमारे बेन रोहान और वेन सू और साओ साओ को वो लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सबके सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरीके से खंगाला जाता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है उससे ज़रा भी कंट्रोल नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो वेन सू को उसकी कॉलर से पकड़ते हुए बोलता है, यदि मेरे विंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जो जिन गोंगसा रहते हैं वो हमारे वेन रोहान की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेंसू है वो बिल्कुल इनोसेंट रहता है। वो उसे तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, इस तरीके से उसे पिसना पड़ रहा होता है अपने भाई के कर्मों से। और क्या पता आगे चल के वो अपने फादर के कर्मों से भी पिसे। यहाँ पे हमारा जो प्यारे से निमिंजे है, हमारे प्यारे से लंजा को जो सूसे है, सॉरी, जो हमारा प्यारा सा वेंसू है उससे हटाते हैं। यहाँ पे वेंसू बेचारा बिल्कुल इनोसेंटो की तरह देख रहा होता है और अपने फादर की तरफ देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे जो उसके फादर हैं वो वेंसू को इस सब मामले से दूर रहने के लिए पुलिस से बोलते हैं, लेकिन पुलिस किसकी कहाँ सुनती है, किसी की भी नहीं सुनती। वो तो सच्चाई ढूंढने में लगी रहती है और अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, विंग को बचाने के लिए उसे अभी सुनना भी नहीं है। क्योंकि जब तक विंग और हमारे लाइन से चैन नहीं मिल जाते तब तक वो लोग कुछ भी सुनने के लिए मूड में नहीं रहेंगे अपराधी के। यहाँ पे उन लोगों को लेके चले जाते हैं, साथ में साओ साओ को भी पुलिस स्टेशन। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसे हमारा प्यारा सा लैंसू यंग संभालता है और हमारा प्यारा सा मैंगियाओ। यहाँ पे जो हमारे जिन गोंगसा रहते हैं वो देखते हैं, जो हमारे प्यारा सा जुंजुशन रहता है वो पूरी हेल्प लगाता है। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लगा रहता है कि जो उनका बेटा है कहीं ना कहीं उन्हें गलत ना समझे, इसलिए। क्योंकि अब जब बेन रोहान फंस रहा है तो सब लोग का, जिसका भी जो बेन रोहान जब फंसेगा तो सबकी जान हलक में बिल्कुल अटकेगी। यहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि कौन कितना बुरा रहता है, कौन कितना अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फील हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे जिन गोंगसा रहते हैं वो हमारे प्यारे से जिन जुसन से बोलते हैं, बेटा आपने और किस किस की शक्ल देखी, मतलब उसमें कौन कौन है। यहाँ पे वो अपने बेटे का बिल्कुल साथ देते हैं। और वेन रोहान जब जा रहा होता है तो यहाँ पे वो चिंगिंजुन को भी देख रहा होता है और वो बोलता है, आपने पार्टी में हमारी बहुत इंसल्ट की है, आप क्या चाहते हैं, किया उसने है पर मुझे क्यों, भले ही वो मेरा भाई जैसा है, वो मेरे साथ काम करता है, लेकिन क्या पता वो, मुझे नहीं पता, मैं तो आपके साथ पार्टी में था ना। ये से वो हमारे लैंचरन और चिंगिंजुन से बोलता है वेन रोहान। यहाँ पे पुलिस की, मतलब पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती। और यहाँ पे जो चिंगिंजुन रहते हैं वो बोलते हैं, मेरा बेटा भी किडनैप हुआ है, ठीक है ना, तो मुझे अपना बेटा चाहिए। ये बोलते हुए वो उनकी तरफ से मुंह फेरते हुए पुलिस की कार में वो लोग ले जाते हैं, पुलिस की कार में बैठ जाते हैं। वैन, मतलब पुलिस उन लोगों को लेके चली जाती है, वैन फैमिली को। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम लैन होती हैं देख रही होती है, मैडम यू को होश ही नहीं आया हुआ होता है। यहाँ पे काफ़ी टाइम डॉक्टर उन लोगों की, मतलब कि उनको ड्रिप लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गहरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहोश होती है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होती है। जो डॉक्टर है वो बोलता है अब इनकी हालत पहले से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इन्हें स्ट्रेस नहीं देना है और प्लीज़ हो सके तो जिस वजह से इन्हें स्ट्रेस है उस चीज़ से इन्हें दूर ही रखा जाए। यहाँ पे जो मैडम यू और
सॉरी जो हमारी मैडम लैन होती हैं वो जियांग फेमिया के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती हैं, गगा आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा फेंगमिया गगा। यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया वो बोलते हैं हाँ। तो जो हमारे जियांग फेमिया से हमारी मैडम लैन है वो बोलती गगा आप विंग की टेंशन मत लीजिए, वो ठीक ठाक घर वापस आ जाएगा और मेरा बेटा भी वापस आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया है वो बोलते हैं विंग को वापस आना ही होगा। यहाँ पे जो हमारी मैडम लैन है वो बताती है मुझे पता है यू क्यों परेशान है और हम सब भी क्यों परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं भले ही इस टाइम मतलब कि मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिल पाई लेकिन विंग वापस आएगा ये बात की गारंटी है, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन है वो भी वहीं पर है, वो उन्हें कहीं ना किसी तरीके से बचा लेंगे, किडनैपर से बचा लेंगे। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली वो बोलते हैं मैंने उसकी लोकेशन भी जो सबकी आखिरी उम्मीद थी विंग को बचाने की और जेबुजुन को, वो तक मेरे हाथों से गलती से खो गई। मैंने आचिंग को कॉल कर दिया जिसकी वजह से किडनैपर सतर्क हो गए होंगे। ये सुनते ही मैडम लैन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके बेटा भी किडनैप हुआ इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे पुलिस जब उस लोकेशन को देखते हैं कि लोकेशन चेंज ही नहीं हो रही है, मोबाइल पूरी तरीके से बंद हो गया, अब लोकेशन नहीं बता रही, लास्ट लोकेशन कहीं और नहीं गूसू ही बता रही होती है, तो पुलिस गूसू के लिए निकलने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, वो बोलता है मुझे भी जाना, मुझे विंग और जेबुजुन से मिलना है, मुझे जाना है। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा है वो भी जिद पे आ जाता है, वो बोलता है ब्रदर प्लीज़ मुझे भी जाना है। और जो हमारे जेबुजुन है वो जो हमारे प्यारे से मिस्टर नी होते हैं वो पुलिस के साथ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि विंग का ख्याल वो नहीं रख सका। यहाँ पे जो लंजा है वो भी कहता दगा मैं उसका ख्याल नहीं रख सका, मेरी गलती, मैंने उसे अकेला छोड़ा। यहाँ पे वो पुलिस जो रहती है नीमिन जी के कहने पे वो भी हमारे प्यारे से जो आचिंग है और हमारे प्यारा सा लंजा है उसे लेके चली जाती हैं, गूसू के लिए निकल जाती है। साथ ही साथ हमारा जो हॉबी रहता है वो भी वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और जो हमारे नीमिन जी वो कॉल करके बता देते हैं कि गूसू विलेज की तरफ जाना है, मतलब वहाँ पर ही विंग और हमारी जेबुजुन की लास्ट लोकेशन है। यहाँ से हमारे जो प्यारे से लंचरैन होते हैं वो और हमारा प्यारा सा जो बेंसू होता है, नीमिंजे होते हैं, मिस्टर नी होते हैं, और साथ ही साथ हमारे लंचरैन और जो जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब के सब अल्फाज चले जाते हैं, उस तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो बेंसू यंग होता है, लैन सुयंग होता है, वो हमारे हॉबी के साथ निकल जाता है उसी एरिया के लिए, मतलब कि गूसू विलेज के लिए। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया हैं वो अपनी वाइफ के साथ ही रहते हैं, लेकिन जो हमारी मैडम लैन है वो बोल देती हैं कि फेंगमिया तुम जाओ, फेंगमिया काका आप जाइए, मैं मैडम यू का ख्याल रखूँगी। यहाँ पे जैसे ही है जो हमारा हॉबी निकलने वाला होता है, क्योंकि जो हमारा लैन सुयंग होता है वो हॉस्पिटल आ जाता है खबर देने के लिए। यहाँ पे जो जियांग फैमिया है वो हॉबी और लैन सुयंग के साथ निकल जाते हैं गूसू विलेज के लिए। वो लोग जब गूसू विलेज पहुँचते हैं यहाँ पे पुलिस काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर रही होती है बेन रोहान से और उसके बेटे से, यानी कि जो बेंसू रहता है उससे पूछताछ की जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है, वो बेचारा तो इनोसेंट रहता है, तो जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बिल्कुल साफ साफ सच सच बता देता है, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से वैन रोहान होते हैं उनका वकील आ जाता है बेल कराने के लिए। उनने एक कॉल किया होता है, पुलिस सबको एक चांस देती है कॉल करने के लिए, वकील करने के लिए। वहाँ पे वो अपने वकील को, लॉयर को बुला लेते हैं और मतलब वहाँ से बेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हमारा विंग और हमारा एयरलाइन से चैन नहीं मिलते तब तक उन लोगों को बेल नहीं मिलती है। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा विंग है, मतलब कि जो सूसे है वो लोग लेके आ जाते हैं, और हमारे जो विंग है जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक कमरे में बंद होता है और उसके सामने कोई और नहीं वेन चाओ होता है। और आज का ये एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।